जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों का एक बैच स्टार्ट हुआ है, योगदान बैच, जो कि बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर हम लोग जो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। और आज आप लोगों का पूरा पहला चैप्टर जो है आपका चैप्टर 1 ईंट मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी बुक यानी कि जेसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो इसके पहले जो हम लोगों ने एक पार्ट देखा था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो मैप पे आधारित था और वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ दिया था। आज हम लोग करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे और 9 करेंगे। इसी के साथ ही आप लोगों का ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। योगदान बैच आपको, आप लोगों का भी, सिर्फ मेरा योगदान इसमें तो रहेगा ही रहेगा, आप लोगों का भी योगदान चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी दोस्तों को जोड़ें इसमें। जितना ज़्यादा आप लोग इस पर व्यूज़ लाओगे उतना ज़्यादा हम आप लोगों के साथ मेहनत कर पाएंगे और आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप करिए ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग हमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। और वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में जो है आखिर में आप लोगों का नाम भी लिया जाएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ, आप लोगों ने इस वीडियोस को प्रमोट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को देखेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपसे कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन आप लोगों को करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। तो हम लोगों को मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन करना था। तो देखिए यहाँ पे इसके आंसर में आपको लिखना है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख नगर था जिसकी योजना अत्यंत सुनियोजित थी। यहाँ 2 भागों में, यह जो है ना 2 भागों में विभाजित नगर था। सॉरी, आपको इसी तरह लिखना है, यहाँ 2 भागों में विभाजित नगर था। ऊपरी नगर जिसको दुर्ग कहते थे और निचला नगर। दुर्ग क्षेत्रों में प्रसिद्ध महान स्नानागार स्थित है जो पक्की ईंटों से बना हुआ था और इसके जल निकासी की व्यवस्था भी उत्तम थी। निचले नगरों में घरों की योजना ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी जिसमें गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की जल निकासी प्रणाली बहुत ही उन्नत थी जिसमें नालियों को ढककर बनाया गया था। घरों में प्रायः कुएं और स्नानाघर और आंगन होते थे। तो ये हो गया इसका पहला का आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए ये किस प्रकार से प्राप्त किए जाते होंगे। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसके उत्तर में आप लोगों को लिखना था कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, जैसे अर्धकीमती पत्थर जैसे कॉर्नेलियन, लैपिस लाजुली, है ना। उसके बाद क्वार्टर्स, है ना, क्वार्टर्स ही होगा, टो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको नोट कीजिएगा। बाकी जो ब्रैकेट में है उसको लिखना आवश्यक नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, उतना लिखना आवश्यक नहीं है। इसके बाद आप लोगों को लिखना है धातुएँ, जैसे कि तांबा, कांसा, सोना, चांदी, इस सब की ज़रूरत पड़ती थी। सीप तटीय क्षेत्रों से मिलता था। काठ आसपास के जंगलों से प्राप्त होता था। मिट्टी स्थानीय रूप से उपलब्ध थे वहाँ पर। ठीक है, इन कच्चे माल की आपूर्ति के लिए हड़प्पावासी व्यापार करते थे। कुछ सामग्री स्थानीय स्तर पर प्राप्त होती थी जबकि अन्य दूर दराज क्षेत्रीय क्षेत्रों से लाया जाता था, है ना, जिससे उनके व्यापार नेटवर्क की जो विस्तृतता थी उसका पता चलता है। इससे क्या पता चलता है कि उनका जो व्यापार था वो बहुत दूर दूर से या दूर दूर के लोगों से उनका व्यापार हुआ करता था। तो यहाँ पर आप इसका आंसर यहाँ से नोट कर सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट में आंसर है, आसानी से याद भी हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद जो है वो किस प्रकार अतीत का पुनः निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आंसर को। तो चलिए इसके आंसर को देखेंगे कि पुरातत्वविद जो है अतीत का पुनः निर्माण कैसे करते हैं। देखिए इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है कि पुरातत्वविद जो होते थे मिट्टी के नीचे दबे अवशेषों, वस्तुओं और ढांचों के आधार पर अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। वे खुदाई के द्वारा विभिन्न स्तरों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन करते हैं, जैसे बर्तन, औजार, मुहरें, हड्डियाँ आदि। ये सब कहाँ से मिलता था? ये सब खुदाई से मिलता था। उन्हीं से ये सब क्या करते थे, ये लोग उसका अध्ययन करते थे। रेडियो कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से वस्तुओं की आयु का अनुमान लगाया जाता है ना, कि वो कितने साल के हैं या फिर कितने पुराने हैं, इस तरह से पता चलता है। इसके अलावा वस्तुओं की बनावट, उपयोगी और निर्माण सामग्री के विश्लेषण से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का पुनः निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए मोहरों से व्यापार और लिपि से जानकारी मिलती है, जबकि समाधियों से धार्मिक विश्वासों का अनुमान लगता है
है ना। ये लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस तरह की सभ्यता थी, ये लोग ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार से यह सब जानकारी मिलती है। के बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल था हमारा, वो देखिएगा वहाँ पे था आपका कि हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। ये बार बार हम क्वेश्चन दिखाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम आपको यहीं पे दिखा दिए। यही क्वेश्चन था सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके आंसर में आप लोगों को लिखना था कि हालांकि हड़प्पा सभ्यता में कोई स्पष्ट राजा या फिर शासक की मूर्ति नहीं मिली है, फिर भी नगरों की योजना, विशाल भवन, किलेबंदी, जल निकासी जैसी योजनाओं से यह अनुमान लगता है कि कोई प्रभावशाली संगठन या शासक वर्ग अवश्य रहा होगा। ये शासक संभवतः, ठीक है, नगर योजना और निर्माण का कार्य करते थे। क्या करते थे, नगर योजना और निर्माण का कार्य करते थे। व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का संचालन करते थे। शिल्प उत्पादन और संसाधनों के वितरण की व्यवस्था करते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई समाज में एक सुव्यवस्थित शासन तंत्र विद्यमान था, भले ही उसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ये इसका सटीक आंसर हो गया, आपके अपने भाषा में आसानी से याद कर पाओगे आप इन सबको। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।